हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ माय पॉसेसिव अल्फा हस्बैंड का। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा, विंग और वांगची को एक प्यारी सी क्यूट सी बेटी हुई होती है जो शिचन, और हमारे जंगछा की जो बच्चे थे यानी कि बेटा था वो बिल्कुल हमारे शिचन पे गया था। उतना ही ज़्यादा सुंदर, उतना ज़्यादा प्यारा, और उसकी स्माइल तो बिल्कुल मेस्मराइजिंग थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जेवजुन की प्यारी सी क्यूट सी लिटिल सी स्माइल हुआ करती है। और यहाँ पर उनका बच्चे का ऑरा भी बिल्कुल जेवजुन जैसा ही था। विंग का जो बच्चा था वो वांगजी और विंग बिल्कुल दोनों पे गया था। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट सुंदर थे, दोनों की आंखें बहुत प्यारी थी। यहाँ पर जो बच्ची थी उसका अपीयरेंस बिल्कुल अपने पिता पे था, जैसे कि अक्सर जो बच्ची होती हैं उनका अपने पिता पे जो है थोड़ा सा लुक जाता है। लेकिन जो हमारी बच्ची थी उसकी जो स्माइल थी वो बिल्कुल विंग की कॉपी थी, क्योंकि विंग की स्माइल इस दुनिया में सबसे प्रिटी स्माइल है अकॉर्डिंग टू लंजा। और हमारा जो लंजा था ना, फाइनली उसे थोड़ी देर बाद ऑब्जर्वेशन में रखने के बच्ची दे दी जाती है। विंग भी 1 घंटे की नींद अपनी पूरी कर लेता है और फिर उठता है। उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के बाद, धुलाने के बाद उसके निपल्स को यहाँ पर बच्ची को दिया जाता है। बच्ची जो कि ऑलरेडी काफ़ी देर से गर्भाशय से निकली थी, उसे अब भूख लगी होती है। विंग उस छोटे से अपनी प्रिंसेस को हाथ में लेता है। उसकी आंखों से आंसू फिसल जाते हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो बच्ची होगी ना, वो उसे जब वो पहली बार हाथ मिलेगा तो वो एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत होगा। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है माँ बनने का, जो कि विंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका था। और जब उस बच्ची को प्यारे से अपनी गोदी में लेता है, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे होते और वो मन में सोचता है कि क्या हर माँ को ऐसा ही आभास होता है। वो बच्ची बहुत प्यारी, बहुत छोटी, मतलब एक हाथ की हथेली में आ जाने वाली इतनी छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची गोलगप्पू सी थी, मोटी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। इतना नाजुक छोटा सा बच्चा अचानक एक दिन इतना बड़ा हो जाता है। विंग सोचता है कि ह्यूमन की ग्रोथ कितनी ज़्यादा बढ़ती है ना। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा सा बच्चा धीरे धीरे करके इतना बड़ा इंसान भी बन जाता है। वो यहाँ पर मन में ही सोच रहा होता है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। वो अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। वो अपने बच्चे को पहले तो सबसे पहले सीने से लगा लेता है। यहाँ पर विंग जब रोता है तो डॉक्टर उसे रोने से मना करता है, क्योंकि उसने अभी बच्चे को जन्म दिया है। इस तरह से उसकी तबीयत खराब हो सकती है। विंग अपने आंसुओं को पोंछता है, अपनी क्यूट सी बेबी को देखता है। वो देखता है कि बच्चे के जैसे ही वो होठों के पास अपनी अपनी उंगली लेके जाता है और अंगूठा लेके जाता है, तो वो बच्चा उस उंगली और अंगूठे को चूसने लगता है। यहाँ पर पता चलता है इससे कि वो जो बच्चा था ना, वो भूखा था। और विंग को पता चल जाता है कि अब वो टाइम आ गया। अक्सर उसकी चेस्ट में से दूध निकला करता था और उसे समझ नहीं आता था कि आखिर ये दूध पहले से ही क्यों निकलता है। अब उसे समझ में आने लगा कि वो दूध इसलिए निकलता था क्योंकि बच्चा जब भूखा होता है ना, तो माँ को अंदर से एक कहीं ना इंट्यूशन आ जाती है। यहाँ पर उसकी चेस्ट से भी दूध निकल रहा था। वो फटाफट से अपनी चेस्ट को अपने बच्चे के मुंह के पास लेके जाता है और बच्चे को अपनी चेस्ट के पास लेके आता है। बच्चा उसके निप्पल को जीभ से लिक करता हुआ फिर मुंह में ले लेता है। और यहाँ पर विंग जो था, उसे कोई भी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। उसका बच्चा हल्का सा जो है जद्दोजहद के बाद उसका दूध पीने लगता है। विंग जब पहली बार अपने बच्चे को दूध पिलाता है, ये एहसास ना मतलब बहुत अलग था, बहुत डिफरेंट। यूजुअल जो सेक्स में वो एक्टिविटी करते थे और जब लंजा उसे ऐसे सेम चीज़ किया करता था, उससे ये जो एहसास था ना वो सबसे अलग था। क्योंकि माँ बनने के बाद कोई गंदा वल्गर फीलिंग नहीं होती आपके अंदर अपने बच्चे की भूख, उसका जो भूखापन होता है उसे हटाने की तड़प होती है। तब आपको कोई गंदी घिनौनी फीलिंग नहीं आती, तब आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरे बच्चे का पेट भरा है, मेरा बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए। और सेम फीलिंग इस वक्त विंग महसूस कर रहा था कि हर चीज़ का एहसास अलग होता है। पति के साथ इंटीमेसी या अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी अलग लेवल की होती है, लेकिन अपने बच्चे को अपने अंग से लगाना एक डिफरेंट फीलिंग होती है। आज उसे सही मायनों में माँ बनने का एहसास हुआ और सही मायनों में उसे पता चला कि इंटीमेसीज़ कितने तरीके की होती हैं। यहाँ पर वो अपने बच्चे का चेहरा देख रहा था जो उसका दूध पी रहा था। फिर यहाँ पर मैडम यूँ आती हैं और कहती हैं, जब बच्चे को दूध पिलाओ तो खुद को कवर कर लो ताकि किसी की नज़र छोटे बच्चे को ना लगे।
इससे कभी कभी बच्चा दूध पीना भी छोड़ देता है। उसे दूसरों की नज़र लगने पे दूध पीना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर विंग भी बिल्कुल वैसे ही करता है। वो एक स्टॉल ला के देती हैं ताकि विंग, जिसकी बॉडी ऑलरेडी बच्चे को पैदा करने के बाद एग्जॉस्ट हो चुकी थी, उसकी बॉडी को हीट की ज़रूरत थी, तो वो शॉल से उसे कवर कर देती हैं। विंग यहाँ पर अपने बच्चे को बड़े प्यार से, बड़े अदब के साथ, बड़े सहन के साथ दूध पिलाता है। और उसके बाद जब उसका बच्चा उस निप्पल को मुंह से निकाल देता है, जब उसका पेट भर जाता है, तो यहाँ पर मैडम यू से बताती हैं कि किस तरह अपने कंधे पे रख के बच्चे को एक उबाई ली जाए, एक ढकार लगवाया जाए, एक बर्प्स लगवाया जाए, ताकि जिससे बच्चे को उल्टी ना हो, जिससे दूध जो है वो बच्चे के गले में ना अटके या फिर दूध जो है बच्चे को उल्टी ना कराए। उसके बाद ही बच्चे को सुलाया जाए, वरना इससे बच्चे को गैस बन सकती है, बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। विंग को ये चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था। जब वो पहली बार इन चीज़ों का एक्सपीरियंस लेता है, उसके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके थी। उस बच्चे को वो ब्लैंकेट में ही रखता है ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। बच्चा बहुत ही प्यारा होता है। वो जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में लेता है, डकार लगवाने के बाद बच्चा इधर उधर सारी चीज़ों को देख रहा था, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और विंग देखता है यहाँ पर लंजा कमरे में आता है। लंजा ने भी अपने आप को फुली सैनिटाइज किया हुआ था। उसके कपड़ों के ऊपर एक ग्रीन शीट थी, उसके सिर को भी ढका गया था ताकि कोई बाल वाल यहाँ पर इधर उधर ना बिखरे, और उसके हाथ भी अच्छे से धुले हुए थे। यहाँ पर लंजा पहली बार अपने बच्चे को देखता है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी इतनी खूबसूरत होगी, बिल्कुल उसके क्लैन की तरह, उसकी लैन फैमिली की तरह। वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, और उसकी छोटी छोटी आँखें और पलकें तो जैसे दिल को छू लेने वाला एहसास था। और वांगजी जब उसे देखता है ना, उसे एक सेकंड के लिए अपनी माँ की झलक इस बच्ची में नज़र आती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और यहाँ पर विंग उसे देख के कहता है, लंजा क्या हुआ? लंजा कहता है, कुछ नहीं विंग, बस ये बहुत खूबसूरत है, इसे तो मैं देखता ही रह गया। विंग कहता है, इधर आओ, क्या तुम इसे गोद में लेना चाहोगे? बच्ची इधर उधर ही देख रही थी। वो जैसे ही वांगजी की तरफ देखती है, वो एक प्यारी सी मुस्कान वांगजी की तरफ कर देती है, जिसे देख के वांगजी का दिल जैसे मानो 2 मिनट के लिए थम गया हो। इतनी खूबसूरत चीज़, इतनी प्यारी बच्ची उसे देख के मुस्कुरा रही है। क्या उसने ये मान लिया कि ये उसके और कोई नहीं बल्कि बाबा हैं? यहाँ पर लवांगजी अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि उसने कभी किसी छोटे बच्चे को अपनी गोदी में नहीं लिया था। यहाँ पर मैडम यू वांगजी को गाइड करती हैं कि किस तरह से बच्चे को पहले उसके सिर के नीचे एक हाथ देना चाहिए सपोर्ट के लिए, ताकि उसकी गर्दन ना लचक जाए। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं ना। और दूसरा हाथ उसकी कमर और हिप्स के जगह देना चाहिए ताकि बच्चों को बैलेंस करके उठाया जाए, क्योंकि उनके पैरों में कोई भी जान नहीं होती, दम नहीं होता। अभी बच्चों के पैर इतने ज़्यादा दम में नहीं होते कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। अभी तो वो ठीक से बैठ भी नहीं सकते, सिर्फ लेट सकते हैं, वो भी पीठ के बल या फिर पेट के बल। और इतना छोटा बच्चा तो पेट के बल भी नहीं लेट सकता। यहाँ पर वो वांगजी को सारी चीज़ दिखाती हैं और अच्छे से वांगजी को उस बच्चे को गोदी में लेने के लिए प्रेरित करती हैं। वांगजी डरते डरते उस बच्चे को अपनी गोदी में लेता है और इतना खुश होता है ना। वो उस बच्चे को बड़े प्यार से गौर से देख रहा होता है और बच्चा भी अपने पिता को बड़े गौर से देख रही होती है और वो पापा की तरफ देख के मुस्कुरा रही होती है। वांगजी की तरफ वो हल्का सा हाथ बढ़ा रही होती है और खिलखिला के ही कर रही होती है, जैसे देख के वांगजी की जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई थी। वांगजी उस बच्चे को अपने बिल्कुल पास लेता है, अपने सीने से लगाता है और वो बच्ची जो थी वो वांगजी के चेस्ट पे हाथ मार रही होती है, वांगजी के कपड़ों से खेल रही होती है। यहाँ पर वांगजी बहुत खुश होता है और वो वांगजी को देखकर इतनी प्यार से मुस्कुरा रही थी। वांगजी भी उसे देख के, हाँ क्या हुआ बेबी को? बेबी पापा को पहचान गई क्या? मैं पता है कौन हूँ? पापा हूँ मैं। यहाँ पर वांगजी बड़े प्यार से उसे बोलता है। उसकी बेटी उसे देख रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। विंग कहता है, वांगजी इसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये बहुत छोटी है, ये तो अभी 1 दिन की भी नहीं हुई, 24 घंटे की भी नहीं हुई, तुम इसे अभी से चीज़ें सिखा रहे हो। वांगजी कहता है, क्यों ना सिखाऊं, ये मेरी बेटी है। विंग मैं चाहता हूँ ये सबसे पहला वर्ड
जो बोले वो बाबा हो, पापा हो, डैडी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी और का नाम पहले ले, या तो वो तुम्हारा नाम पहले ले या बाबा का। यहाँ पर विंग देखता है कि वांगजी को कितना कितना खुशी हुई है इस बेटी को देख के। विंग वांगजी से कहता है, क्या तुम हमारी बेटी को देख के बहुत खुश हो? वांगजी सिर हिलाते हुए कहता है, बहुत, क्योंकि मेरे लिए मेरा बच्चा तुम्हारी तरफ से दिया हुआ सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। दूसरे लोग आपसे प्यार कर सकते हैं, प्यार का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अपनी जान को दांव लगाकर सिर्फ एक बीवी होती है जो पति को एक नई ज़िंदगी देती है, उसके परिवार को एक वारिस देती है। और आज मैं समझता हूँ कि क्यों हमेशा औरत को ऊपर रखा जाता है। हमेशा जो हमारा फीमेल पार्टनर होता है या वो पार्टनर होता है जो ओमेगा पार्टनर, जो कि एक बच्चे को जन्म दे सकता है, उसकी वैल्यू एक मेल से ज़्यादा इसलिए होती है, एक अल्फ़ा से ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो सच में एक नई दुनिया को जन्म दे सकती है, एक नई कहानी की रचयिता हो सकती है। और उसकी दी हुई जो बच्चा होता है, उसका पैदा किया हुआ जो बच्चा होता है, वो आगे आने वाली जनरेशन होता है। बीइंग, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा उपहार देने के लिए, इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। वांगजी बहुत इमोशनल फील कर रहा था। बीइंग भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, वांगजी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया, और तुम्हें पता है जो हमारी बेटी है ना, वो एक ओमेगा है। ये भी आगे आने वाले टाइम में एक प्यारी सी पीढ़ी को जन्म देगी, और हम बहुत फ्यूचर में नाना नानी बनेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे इसके। लेकिन मुझे एक चीज़ का डर लगता है, ओमेगा तो शादी करके चले जाते हैं ना, मेरी बेटी भी चली जाएगी। वांगजी कहता है, बीइंग अभी ये बहुत छोटी है, तुम अभी से ये चीज़ें सोच रहे हो। यहाँ पर जो जिवजुन को बेटा हुआ था वो एक अल्फ़ा था, और विंग को जो बेटी हुई है वो एक ओमेगा है। यहाँ पर विंग अपनी बच्ची को देखता है जो कि वांगजी की बाहों में बहुत खुश थी। विंग कहता है, लगता है इसको ऐसा लग रहा है कि जिसने इसे पैदा किया है 9 महीने ये मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे पेट में रही हो। देखो ना किस तरह से ये तुम्हें रिकॉग्नाइज कर चुकी है, तुम्हारे साथ खेल रही है। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करता था, वो विंग को देखकर भी आज कहता है, पहली बार वांगजी विंग को देख के कहता है, विंग ये मेरी भी बेटी है, मुझे नहीं जानेगी तो किसी और को थोड़ी जानेगी। वांगजी किस तरह से अपनी बेटी से अटैच हो चुका था। विंग उसे देख रहा था और विंग को वांगजी को टीज करने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वांगजी जो कि विंग से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस बेटी के आने के बाद तो शायद वो विंग की भी ना सुने। कहते हैं ना, अपना बच्चा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा होता है हमें। वांगजी के साथ भी यही था। वांगजी को अपनी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था एक नन्ही सी परी उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी, जो कि अपने बाबा से इतना ज़्यादा प्यार कर रही है, खेल रही है, मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख रही है। ज़िंदगी में उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने वाले 2 ही लोग हैं, एक विंग और एक उसकी बेटी। यहाँ पर विंग जो था वो वापस से अपनी बेटी को लेता है। यहाँ पर नर्स भी आ जाती है जो कि वांगजी को बेटी को देने के लिए कहती है, और वो लोग फिर से उस छोटी सी बच्ची को नर्सरी के लिए ले जाते हैं ताकि 3 दिन वो ऑब्जर्वेशन में रहे। विंग को खिचड़ी, दलिया ये सब ही खाने को मिल रहा था। वॉशरूम जाना उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे था क्योंकि उसे टांके आए हुए थे। वहाँ पर जंगचा का भी सेम ही हाल था, वो ज़्यादा देर पे बैठ नहीं सकता था, उसकी टांकों पर जोर नहीं आना चाहिए, इसलिए वो ज़्यादा देर बच्चे को गोदी भी नहीं उठा सकता था। यहाँ तक कि वॉशरूम जाते हुए भी उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। वो बैठ नहीं पाता था, टांके टूटने का डर रहता था, वो अपने आप को क्लीन नहीं कर पाता था, नहा नहीं सकता था, अपने कपड़े ढंग से पहन नहीं पाता था, झुक नहीं सकता था। बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलते हुए जो हमारा जंगचा था वो भी अपने बच्चे और अपनी आफ्टर डिलीवरी के बाद जो कंडीशन थी उन्हें जूझ रहा था। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट होती है, उसके बाद आने वाले 15 दिन तो इंसान के लिए नरक जैसे होते हैं। सेम विंग और जंगचा फेस कर रहे थे। जंगचा ज़्यादा ज़ोर नहीं डाल सकता था, ज़्यादा वॉशरूम नहीं जा सकता था क्योंकि उसके टांगे टूट सकते थे, और टांगे टूटना मतलब टांकों में अगर पस भी भर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी इंसान के लिए सरवाइव करना। यहाँ पर जंगचा अच्छे से अपनी बैंडेज को क्लीन करवाता था और बैंडेज को फिर से करवाता था। विंग के साथ भी सेम सिचुएशन थी, उसे वॉशरूम जाने में बहुत तकलीफ़ होती थी, चीखें और रोना तक निकल जाता था आंखों से।
क्योंकि प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी के बाद माँ की हालत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है और जंगचा और विंग ये सब चीज़ समझ सकते थे। यहाँ पर विंग और जंगचा सल्यूट करते थे जो कि मैडम यू ने बड़े प्यार से 2-2 बच्चों को जन्म दिया, और वो सल्यूट करते हैं उन माँओं को जो 4-4 5-5 बच्चों को जन्म दे देती हैं। कितना खून माँओं का निकल जाता है बच्चे को जन्म देते वक्त, और जैसे मानो उसके अंदर की जान तो आधी ही रह गई हो बच्चे को पैदा करते वक्त। ऐसा ही सेम सिचुएशन जंगचा और विंग के साथ हो रहा था। 3 दिन बाद विंग को भी घर लाया जाता है। विंग को चाहे तो उसी दिन ला सकते थे, लेकिन वांगची विंग और बच्चे के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। वो 3 दिन दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखवाकर घर लेके आता है। विंग का रूम भी बहुत अच्छे तरीके से उसकी नैनी ने जंगचा के इंस्ट्रक्शन पर तैयार कर दिया था। कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने रूम को सजाया धजाया नहीं था क्योंकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन हाँ रूम को बहुत अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ करके हर कोने से धूल और गंदगी का सफाया करते हुए उन लोगों ने पूरा तरीके से प्रोटेक्टिव रूम तैयार कर दिया था विंग और उसके बेबी के लिए। लवांगजी हर चीज़ में ढील बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, तो वो अपने बच्चे के मैटर में कैसे ढील बर्दाश्त कर सकता था। विंग अपने बच्चे को फीड कराने में काफ़ी सक्षम हुआ करता था, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा शर्म आती थी जो वो वांगची के सामने अपने बच्चे को फीड कराता था, क्योंकि एक पति जो कि आपके साथ इंटीमेट होता है, आपकी उसी जगह को किस भी करता है, सक भी करता है, उसी के सामने उसका एक कॉम्पिटिटर आ जाए जो कि उसका बच्चा है, और वो यहाँ पर उसके साथ इंटीमेसी नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत है, विंग की बच्चे की ज़रूरत है अपनी माँ को दूध पीना, अपनी माँ से फीड करवाना। यहाँ तक कि जो बच्चा था जब वो दूध पीता था तो वांगची विंग को देख के स्माइल करता था। विंग कहता था क्या देख रहे हो, क्या मैं मोटा और भद्दा हो गया हूँ ना, अब तुमको मैं अच्छा नहीं लगता हूँगा। वांगची कहता था अब तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, तुम्हारे चीक्स और भी ज़्यादा चबी हो गए हैं और ब्रेस्ट वो और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा भर गई है। विंग कहता था वो तो इसकी वजह से है क्योंकि ये पूरा दिन फीड करती रहती है, मुझे 2 मिनट भी चैन से नहीं रहने देती। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर दिन में काफ़ी बार फीड किया करते थे और कम से कम 24 घंटों में से 20 से 22 घंटे तो सोया करते थे। विंग जो था वो बहुत बार अपनी बच्ची को रात भर जाग कर दूध पिलाना, उसकी नैपी चेंज करना, क्योंकि छोटे बच्चे दूध बहुत पीते रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ी क्वांटिटी में पीते हैं तो दूध पीने के बाद वो सूसू भी कर देते हैं। विंग परेशान हो जाता था। उसने अभी तक प्रेगनेंसी के टेंशन्स झेले थे, लेकिन बच्चा होने के बाद तो दुनिया अप्स एंड डाउन हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। बच्चे का थोड़ी थोड़ी देर बाद सूसू करना, गीले में रहना, उसके गीले को सुखवाना, और अगर ये ठंड का मौसम हो तो जो माँ के लिए प्रॉब्लम होती है वो तो दुगनी तिगनी हो जाती है, स्पेशली अगर वहाँ धूप ना आए तो बड़ा मुश्किल है गुजारा होना। बच्चे के कपड़े ना सूखे तो वो भी बड़ा मुश्किल है, ठंडे ठंडे कपड़े बच्चे को पहना नहीं सकते। विंग मन में सोचता है कि बच्चे और प्रेगनेंसी ये तो ठीक था, लेकिन बच्चे होने के बाद जो उसकी ऐसी तैसी हो रही थी वो तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल की थी। जैसे ही वो बेचारा चैन से बैठे, बच्चा अचानक से सूसू कर देता था, कपड़ों को गंदा कर देता था, और नैपी भी बच्चों को ज़्यादा देर तक नहीं पहनाई जा सकती क्योंकि वो ऐसे मटेरियल से बनी होती है जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई स्किन में इधर उधर से बंद हो जाती है और जिसकी वजह से वो जगह गलने लग जाती है। विंग अपने बच्चे को बहुत अच्छे से दिन में क्लीन किया करता था काफ़ी बार। वो बेबी पाउडर्स का भी इस्तेमाल करता था ताकि बच्चे की जो सॉफ्ट स्किन है ना वो किसी भी एंगल से रैशेस से ना भर जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, और बच्चों के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उन्हें अच्छे से साफ़ करना चाहिए ताकि वरना उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि अगर बच्चे के सामने आप ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो बच्चे को तब भी प्रॉब्लम होती है, और तीखा खा लेते हैं तब भी बच्चे को जलन होती है। यहाँ पर जंगचा के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन जंगचा के साथ एक डिसएडवांटेज ये था कि उसे स्टिचेस आए हुए थे, उसके लिए सब चीज़ें करना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। स्पेशली ऐसी कंडीशन में ज़्यादा देर बैठा ना जाए, वॉशरूम ना जाया जाए, बच्चे को ज़्यादा देर आप उठा नहीं पाते, कमर दुखती है क्योंकि आपको इंजेक्शन्स लगे होते हैं। जंगचा की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, लेकिन तब भी
मैडम यू उसके साथ थी, नैनी उसके साथ थी और विंग के साथ भी एक नैनी पर्सनल अपॉइंट कर दी थी लवांग जी ने, ताकि विंग को भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि टांके तो 2 उसे भी आए थे। बट यहाँ पर विंग और जंगचा को जो टांके आए थे वो घुल जाने वाले टांके थे। इतना सब कुछ देखने के बाद ना विंग और जंगचा का तो बिल्कुल मन नहीं करता कि वो दोबारा किसी बच्चे का चांस भी ले। इमोशनल अटैचमेंट अलग होती है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को सफ़र कर रहे होते हैं, वो सफरिंग में पेन को ऑलरेडी देखते हुए, झेलते हुए अगर आप दूसरे बच्चे के बारे में सोचेंगे तो वो और भी ज़्यादा पेनफुल लगता है। विंग मन में सोचता है कि मैं दूसरे बच्चे का चांस तो बिल्कुल नहीं लेने वाला, क्योंकि पहले ने ही मुझे अच्छे से नाच नचा दिया है। सेम कंडीशन जंगचा के साथ थे। वो भी ऑलरेडी एक बेबी को पैदा करने के बाद खाना पीना हर चीज़ पे आपकी रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, घूमना फिरना तो बिल्कुल बंद हो जाता है और बच्चे के इर्द गिर्द ही दुनिया घूम रही होती है। जो शिचन थे ना, वो शाम को जब ऑफिस से आते थे तो अपने बच्चे को बहुत प्यार से ट्रीट किया करते थे। वो 15 दिन का ऑफ लेते हैं और वांगजी भी 15 दिन का ऑफ लेता है। यहाँ पर वांगजी तो फिर भी 3 महीने के लिए यहाँ रुका हुआ था अपनी कंट्री में, ताकि विंग को प्रॉब्लम ना हो। 3 से 6 महीने और सोंगलन और शाओ शिनचेंग यहाँ संभाल रहे थे। यहाँ पर जो शुयांग था उसने भी वैन को छोड़कर यहाँ पर जंगचा की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और जंगचा की जगह वो चीज़ों को मैनेज करने लगा था, क्योंकि वो ट्रस्टेबल पर्सन था। तो ऑब्वियसली बात है, जंगचा ने सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए उसे दे दी थी। और वो शिचन और जंगचा की एब्सेंस में बहुत सारे डिसीज़न लिया करता था, लेकिन वो कोई भी डिसीज़न इन दोनों की सलाह के बिना नहीं लेता था। लेकिन जहाँ जंगचा की सलाह नहीं होती थी वहाँ शिचन से वो ज़रूर हेल्प कर लेता था, या फिर अंकल चरण से। और ऐसे ही इनकी लाइफस्टाइल अच्छे से चल रही होती है। आगे देखेंगे जब बच्चे दांत निकालेंगे या फिर जब माँ को 6-6 महीने होंगे तो उनकी क्या कंडीशन होगी। अभी बच्चों का नामकरण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि माँ को पूरे 40 से 41 दिन नहीं हुए थे और उसके बाद इनका ग्रैंड सेरेमनी में नाम रखा जाएगा। देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में बच्चों का क्या क्या नाम होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच अपना इतना प्यार देने के लिए और समय देने के लिए। और आई होप आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए, क्योंकि न्यू ईयर जल्दी आने वाला है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं न्यू ईयर के, आप लोगों के क्या क्या प्लान्स हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।